आइए देखें क्या है आज की खबरों में। देश के विभिन्न हिस्सों में रामनवमी की शोभा यात्रा पर हुए पथराव को लेकर विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के सदस्यों द्वारा स्थानीय सुभाष चौक पर धरना प्रदर्शन करते हुए देश के महामहिम राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया एवं पथराव करने वाले असामाजिक तत्वों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने का निवेदन किया गया। ज्ञापन सौंपने के पूर्व सभी सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की एवं सुभाष चौक पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। अब सभी से आग्रह है कि ऐसी कोई भी गतिविधि घटना हिंदुस्तान में हिंदुओं के खिलाफ घटती है तो सभी हिंदू एकजुट होकर ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करें। झुकाना, हिंदुओं का अपमान करना, ये हिंदुओं के अस्तित्व में सवाल खड़ा कर रही है। हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, सभी हिंदुओं को एक सुर में एकजुट होकर ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ इतनी हिम्मत कर ले, ये विचार करने वाली बात है। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कोरबा जिले से आह्वान करती है कि ये देश में रुकना चाहिए। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अंजनी पुत्र पवन सुत रामा, महावीर विक्रम बजरंगी। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा आज देश में अन्य 5 राज्यों पे रामनवमी की शोभा यात्रा पर जो एक धर्म विशेष द्वारा पथराव हुआ है, उस बात की सभी हिंदुओं को खेद है, चिंता है और उस बात को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा यहाँ आक्रोश प्रदर्शन किया जा रहा है। तो संगठन है वो अपनी उग्र रूप पे अपना प्रदर्शन करेगी और जिसकी पूरी जवाबदारी प्रशासन की होगी। अब यहाँ बैठे हनुमान चालीसा पढ़ा जाकर प्रदर्शन किया जाएगा। हनुमान चालीसा पढ़कर हम ये बताना चाहते हैं कि हिंदू एकजुट है, एकजुट हो रहा है और ऐसा कोई भी गतिविधि किसी धर्म विशेष द्वारा किया जाएगा तो हम उसके खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। ज्ञापन वगैरह तहसीलदार साहब और सीएसपी साहब आ रहे हैं, उनको ज्ञापन सौंपेंगे राष्ट्रपति के नाम से कि ऐसे गतिविधि को रोका जाए तत्काल। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ आलोक यादव की रिपोर्ट। कोरबा जिले के निहारिका क्षेत्र स्थित शिवाजी नगर सब स्टेशन मुख्य मार्ग पर 11 केवी का बिजली खंभा जंग लगने की वजह से अचानक भरभराकर गिर पड़ा, लेकिन देवी कृपा यह रही कि खंभा गिरते वक्त उस मार्ग पर कोई नहीं था, अन्यथा गंभीर दुर्घटना हो सकती थी। इस मार्ग पर हमेशा लोगों की आवाजाही बनी रहती है, लेकिन घटना के वक्त रोड पर कोई नहीं था। विद्युत वितरण विभाग की घोर लापरवाही की वजह से एक बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। घटना की सूचना मिलते ही विद्युत वितरण विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और मार्ग को डाइवर्ट कर दिया गया। इसके साथ ही इस क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति को सुचारू रूप से चालू करने के प्रयास जारी कर दिए गए। मेंटेनेंस के नाम पर शहर की बिजली घंटों बंद करने के बावजूद भी आखिरकार बिजली विभाग के अधिकारियों का ध्यान ऐसे खंभों पर क्यों नहीं जाता जिससे कभी भी जनहानि हो सकती है। एक गंभीर सवाल यह है कि आखिर मेंटेनेंस के समय बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारी करते क्या हैं। अब देखना होगा कि इस दुर्घटना की जांच में क्या सामने आता है या फिर लीपापोती कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। शासन की विभिन्न योजनाओं से ग्रामीणों को लाभान्वित करने के लिए 1 अप्रैल से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2023-24 के पहले दिन छत्तीसगढ़ में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ हो गया है। कोरबा जिले में कलेक्टर संजीव कुमार झा के दिशा निर्देश में सभी विकास खंडों में सर्वेक्षण टीम गांव-गांव जाकर घरों में सर्वे कर निर्धारित प्रपत्र और ऐप में जानकारी भर रही है। कलेक्टर झा ने एसडीएम और जनपद सीईओ के साथ जाकर स्वयं भी फील्ड में सर्वे कार्य को देखा। सर्वे कर रहे प्रगणकों को निर्देशित किया कि सर्वे में कोई भी परिवार छूटे ना और सर्वे में सभी शामिल हो। सर्वे के दौरान मकानों का नंबर ऑयल पेंट से मोटे अक्षरों में लिखा जाए ताकि यह जल्दी न मिटे। उन्होंने कहा कि सर्वे किए गए परिवार के मुखिया का फोटो मकान नंबर के साथ लिया जाए। सर्वे प्रपत्र में मुखिया का हस्ताक्षर या अंगूठा अनिवार्यता से लिया जाए। कलेक्टर झा ने सर्वे कार्य में समय की बचत और ग्रामीणों की उपस्थिति के लिए गांव में पहले से मुनादी कराने के भी निर्देश दिए।
उन्होंने प्रकरणों का मार्गदर्शन करते हुए ग्रामीणों की सहभागिता पर जोर दिया। कलेक्टर ने शासन की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए इस सर्वे को महत्वपूर्ण बताया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। दीपका थाना अंतर्गत रेलवे क्रॉसिंग के पास धनवंतरी मेडिकल के बगल में लोगों की भीड़ ने एक युवक को पकड़कर जमकर धुनाई कर दी। युवक पर बच्चा चोरी का आरोप लगाते हुए लोगों ने उसे बिजली के पोल में रस्सी से बांध दिया। पुलिस को भी घटना की सूचना दी गई। मौके पर पुलिस और डॉक्टर पहुंचे। लोगों ने जिसे बच्चा चोर समझकर पकड़ा था उसका नाम राम कुमार प्रजापति बताया जा रहा है, जो कबाड़ी का काम करता है। वह नशे की हालत में धुत था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों की भीड़ से उसे छुड़वाया और डॉक्टरी मुलाहिजा के लिए अस्पताल रवाना कर दिया। लोगों ने बताया कि एक बच्ची को रामकुमार प्रजापति बोरी में भरकर ले जा रहा था, जिसे लोगों ने पकड़कर जमकर धुनाई कर दी। वहीं कुछ मोहल्ले वासियों ने बताया कि आरोपी शराब के नशे में और कबाड़ी का काम करता है। वह पौनी पसारी के नीचे रोज रात को सोता है। उसका मूलतः घर रतनपुर है। पुलिस मामले में पूछताछ करने में जुटी हुई है। इसको मैं तो वहाँ होटल में काम कर रहा मधुबन डेयरी में। हाँ। ये मेरा लड़की लेटरिन के उधर से बंद कर लिया, वो बता रहा था बंद कर लिया दरवाजा, मम्मी इधर से आके दौड़ के गई है मेरे को बुलाने के, मम्मी देखना बाबू को पकड़ के लिया है बोरी भर के। ऊपर से मैं दौड़ के आए हैं क्या हुआ करके आए हैं, तो फिर उसको पकड़ के सब कोई वो कर रहा था, पकड़ के रखा था। फिर मैं आए तो 2 झापड़ लगा, कैसे मेरे लड़की को पकड़ के ले आओगे तुम है? हाँ बोरी से निकाले आप बाहर। हाँ, और तब फिर मेरा लड़का बोल रहा क्या क्या दिया इसको हाथ में काजर उजर। हमें क्या बात है बताऊं? ट्रैक्टर ना आएगा तो 5 बोरी ना वो क्या बोलते बालू गिराएगा ना उसको ना बालू भर के ना ले जाएगा। बालू पता नहीं अब घर के भीतर घुस के था। हाँ, यहाँ पर जो चप्पल था ना वहीं पास। वो तो कुछ बोला ही नहीं मेरे को। कहाँ ले जा रहा बच्चे को नहीं बताया? नहीं बताया। न्यूज डेस्क नमस्ते कोरबा न्यूज। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। जिले में सुतर्रा के बंसल इलेक्ट्रॉनिक शॉप में देर रात भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में दहशत का माहौल हो गया। आसपास के लोगों ने आग देखकर दमकल वाहन और 112 को सूचना दी, जिसके बाद कुछ ही देर में दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने के काम में जुट गई। बताया जा रहा है कि आग की घटना इतनी भीषण थी कि देर रात 2 बजे से आग लगने पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया जा सका है। आग लगने से करोड़ों के नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण शॉप में आग की घटना होने की आशंका है। हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि आग लगने की असली वजह क्या है। रात्रि 2:30 बजे मेरे पास फोन आया था कि सुतर्रा गाँव के पास आग लगी है बंसल साइड में। तो वहाँ से निकले कर तुरंत तो भारी मात्रा में आग लगा हुआ था। उसके बाद मेरे द्वारा सूचना दिया गया जिला में, अपने जिला से 5 गाड़ियाँ दमकल की आई थी। अब अभी सुबह का 8:30 बज रहा है, अभी सबके आग में पूरी तरह से काबू नहीं किया गया है। इसका अंदाजा तो अपन नहीं लगा सकते। दुकान जला है बस का पूरा इलेक्ट्रॉनिक सामान का पूरा बंसल। 2:30 बजे 2:45 बजे अपन आए हैं। उसके बाद लगातार बालको से NTPC कोरबा नगर निगम और CISF का गाड़ी, NTPC का और बालको का गाड़ी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। कुसमुंडा पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कुसमुंडा निवासी महिला भोज कुमारी, जिनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, बिना बताए घर से कहीं चली गई थी। परिजनों की रिपोर्ट पर गुम इंसान का मामला दायर कर पुलिस द्वारा खोजबीन की जा रही थी। महिला के बारे में जानकारी मिली कि वह बिलासपुर स्थित सिंदरी अस्पताल में भर्ती है, जहां से उसे बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। कुसमुंडा
थाने का एक गुम इंसान का मामला था 05/23, जिसमें गुम इंसान थी श्रीमती भोज कुमारी, जो दिनांक 4/3/23 को घर में दोपहर बगैर किसी को बताए हुए कहीं चली गई थी, जिसका दिनांक 5/3 को हमारे यहाँ गुम इंसान कायम किया गया और कायम किया जाकर पतासाजी में लिया गया है। पता तलाश के दौरान सूचना मिली कि लड़की की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। पूर्व में भी 1-2 बार घर से बगैर बताए कहीं चली गई थी। अभी भी ये लड़की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, जो घर से बिना बताए चली गई थी। और इसको सिंदरी हॉस्पिटल, जो मेंटल हॉस्पिटल है, ये लड़की दिनांक 5/3 को ही वहाँ पहुँच गई थी। वहाँ वो लड़की एडमिट थी। जब उसे होश आया है तो उसकी सूचना फ़ोन के माध्यम से उसके गार्जियन को मिला, तो गार्जियन से संपर्क करने पे अपने साथ उसको लाना बताया गया, जिसको तुरंत थाना तलब कर, है ना, उसकी बरामदगी की कार्रवाई की गई है। और बरामद करने के बाद में गुम इंसान को उनके परिजन को सुपुर्दनामा में दिया गया है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर ग्राम सोलवा पंचायत के छुईढोड़ा में लोग अपने घरों के समीप महुआ बीनने के साथ बाड़ी में काम कर रहे थे। इस दौरान विशालकाय किंग कोबरा पहाड़ चित्ते सांप वहां पहुंचा, जो फन फैलाए बैठ गया। उसे देख सभी अपना काम छोड़कर भाग खड़े हुए। कुछ देर बाद इस सांप को देखने के लिए लोग इकट्ठा होने लगे। सूचना के बाद वन अमला रेस्क्यू टीम प्रमुख जितेंद्र सारथी के साथ मौके पर पहुंचा। आखिरकार 11 फीट के किंग कोबरा को रेस्क्यू कर गांव से दूर जंगल में छोड़ा गया। बताया जा रहा है कि यह अब तक का सबसे लंबा किंग कोबरा है। डीएफओ अरविंद पीएम ने कहा है कि कोरबा का जंगल जैव विविधता से भरा हुआ है, जिसको बचाना हम सभी का कर्तव्य है। साथ ही वन विभाग लोगों से अपील करता है कि वन्य जीव संरक्षण और रेस्क्यू के लिए विभाग को जानकारी दे, ताकि उसको रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा जा सके। जितेंद्र सारथी ने बताया कि सांप दिखे तो वन विभाग के रेस्क्यू हेल्पलाइन नंबर 8817 534455 7999 622 151 पर कॉल कर सूचना दे। सर, कोरबा से करीबन 40 से 42 किलोमीटर दूर सोलवा करके एक गांव है, जहां ग्रामीणों के द्वारा एक काफी बड़ा सा किंग कोबरा देखने को मिला, जिसके बाद से उन्होंने वन विभाग को सूचना दी और वन विभाग को सूचना मिलते ही मुझे इसकी जानकारी मिली और जिसके बाद मैंने डीफो सर को इसकी जानकारी दी। डीफो सर के दिशा निर्देश पे हम वहां मौके स्थल पे पहुंचे और उस 10 से 11 फीट किंग कोबरा को सुरक्षित तरीके से उसको रेस्क्यू कर सुरक्षित तरीके से उसको जंगल पे हमने छोड़ा। और निश्चित ही ये हमारे कोरबा और पूरे प्रदेश के लिए खुशी का विषय है कि हमारे क्षेत्र में बहुतायत पे ये किंग कोबरा पाए जाते हैं, जिनको संरक्षण की आवश्यकता है और लोग इनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी इनको लगातार विभाग इनको बचाने का प्रयास करता रहेगा। साथ ही आमजनों से यही अपील रहेगी कि इन जीवों को बचाने का प्रयास करें, इन जीवों को मारे नहीं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुधवारी बाजार स्थित साईं मंदिर के समीप रहने वाले युवक समीर खान ने सीएसबी चौकी में मारपीट का मामला दर्ज करवाया है। समीर खान ने बताया कि उसके साथ राजू पटेल नामक युवक ने नशे की हालत में मारपीट की, जिससे उसे हाथों में गंभीर चोट लगी है। समीर ने बताया कि राजू पटेल के भतीजे को खुले में शराब पीने से मना करने पर राजू पटेल द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। बुधवारी बाजार साईं मंदिर के सामने। ये बताएंगे आपके साथ में मारपीट कौन किया है? आपके साथ में राजू पटेल था, बीच में मेरे बस्ती में मतलब ये लड़ाई झगड़ा कारण क्या था पूरा? और तो उसका भतीजा एक दारू पी रहा था, योगेश पटेल का नाम था, उसको मैं मना किया हूँ। मेरे भाभी लोग बुलाया, मेरे वो भाई लोग बड़े भैया लोग ये बगल में रहते हैं उधाई चौक, तो मना किया हूँ। तो वो क्या खुन्नस रखा था पहले से, तो उसका चाचा मेरे को आके, राजू पटेल नाम है उसका चाचा का, योगेश पटेल का मतलब चाचा, वो आके मेरे को यहाँ पास बास से मारा है ऑटो में। नशा में था, फुल ओवरडोज नशा में। ये क्या हुआ भैया, मैं मना किया इसको कि यहाँ दारू मत पीना बोल के भाभी लोग मेरे को बुलाए। ये दारू पी रहा था वहाँ पास, गाली गलौज कर रहा था, तो मैं मना किया हूँ। भाभी लोग मेरे को बुलाए, यहाँ से मना किया हूँ। तो वो क्या है खुन्नस रखा था उसी चीज़ को, मैं उसको दारू पी रहा था मेरे घर के सामने, भाभी लोग घर के सामने, तो उसको मना कर रहा था। भाभी लोग मेरे को बुलाए, वहाँ गया, मना किया हूँ। तो क्या है उसको मैं मना कर रहा था, उसके बाद फिर वो चले गया, गाली गलौज किया यहाँ पास से, फिर चले गया योगेश पटेल। और उसके बाद
2 दिन बाद वो राजू पटेल दारू पी के यहाँ पास आया, मेरे को यहाँ पास बांस से अपने ऑटो से बांस को निकाला है। उसके बाद मेरे को चोट कहाँ कहाँ लगा है आपको जी? हाथ में लगा है, मुंशीर में मारा था अपने बचाव के लिए। मैं हाथ को ऐसे किया, इसी में हाथ फ्रैक्चर के टूट गया? टूट गया, उंगली ये वाला टूटा है। शिकायत कहाँ कहाँ की आपने? सीएजी थाना में किए हैं, कार्रवाई कर रहे हैं सर लोग। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।